हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2016 के कट ऑफ बनेंगे। कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे, एनालिसिस करेंगे और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ही देखेंगे और साथ में नए ईयर के कट ऑफ कितने रख सकते हैं इस चीज़ को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपके भी जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस चीज़ को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसी प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे बिग में था कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। सवाल ये था, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या कास्ट सर्टिफिकेट है जो स्टेट लेवल के हैं, ठीक है, यहाँ सेंटर फॉर्मेट में एसएससी एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए कुछ कैंडिडेट को लोगों ने समझा दिया कि जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होंगे या नहीं होगा, उनको 3 साल के लिए एसएससी के एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिए जाएंगे, यानी बैंड कर दिए जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पर किसी ने समझा दी, ठीक है, कि उनके बड़े दोस्त हो या बड़े भाई हो जिन्होंने कभी भी एसएससी एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की होगी, वैसे लोगों ने इनको समझा दी, ठीक है। तो मैं आप सभी को राय यही देना चाहूँगा, यहाँ पर आप इस तरह के प्रश्न एक वैसे लोग से पूछिए जो एसएससी के एग्ज़ाम 3-4 दे चुका है, जिसमें एक क्वालिफाई कर चुका, जो जिसमें कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक छोड़े टायर 2 तक एग्ज़ाम तक पहुंच पाया, वैसे कैंडिडेट से पूछे जिनके पास जानकारी हो एसएससी के बारे में, तो वो आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। और नहीं जानकारी हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब चैनल। किसी भी अदर यूट्यूब चैनल को आप ले लें, कोई भी यूट्यूब चैनल को ले लें, वहाँ पर आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम यूट्यूब चैनल जितने भी है, मैक्सिमम यूट्यूब चैनल सभी लोग बेहतर, यूट्यूब का जो क्रिएटर हैं सभी बेहतर क्रिएटर हैं, ठीक है। उनको से जो जानकारी आपको प्राप्त होगी सही जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए अब सेकंड वीडियो। तो जो लोग फर्स्ट क्वेश्चन का, तो यही सवाल जो आप लोगों को सवाल था, वैसा कोई डरने की बात नहीं है। जितने भी कैंडिडेट है, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। यदि जनरल कैटेगरी के बराबर अंक है तो आपको वहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। नहीं अंक रहता तो आपको वहाँ पर छाड़ दिए जाएंगे। बस इतना ही आपको दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट एग्जाम जैसे आता है आप नेक्स्ट फॉर्म भरें और इस बार आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। अभी ही आप बनाने के लिए दे दें, जो बेहतर है कि आने वाले समय में जो कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट होता उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सवाल पर। कुछ सवाल थे यहाँ पर, क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर किस लैंग्वेज में होगा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके लिए आप यदि ऑफिशियली नोटिस आप कंफर्म पूरी तरह से पढ़ें तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। पर यहाँ पर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पर इस नोट 3 को आप देख सकते हैं। पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट एसे लेटर इन लैंग्वेज इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कमीशन। कमीशन के 8वें शेड्यूल के अनुसार से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या किसी अदर लैंग्वेज में यहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज, आप मराठी हो, भोजपुरी हो, जो भी लैंग्वेज, मराठी हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, जो भी लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेज में आप अपने लैंग्वेज में, आपके स्टेट के जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख सकते हैं, उसमें बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कुछ सवाल पूछे गए थे। ज़्यादा सवाल नहीं था इस पर, 1 या 2 प्रश्न थे, इस वजह से आप सभी को यदि डाउट हो, यहाँ पर जो आपको नेगेटिव मार्किंग है, एक प्रश्न आप यदि गलत करते हैं तो 1 नंबर पूरा नहीं काटा जाए। जो इसका 1.25 जो मार्क्स है, पूरा अंक नहीं काटे जाएंगे, बस उसमें से 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। यानी इस तरह से 4 गलती करते हैं तो आपको 1 अंक पूरा कटेगा, ठीक है। यदि 4 प्रश्न गलत आप बनाते हैं तो 1 अंक पूरा कटेगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और अभी आप सभी के डाउट थे, जैसे अब कट ऑफ के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट के ऐसे डाउट है, कट ऑफ रीजन वाइज बनेगा, पर कट ऑफ रीजन वाइज नहीं बनता। एसएससी का किसी भी जो भी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएसजीडी हो या सीजीएल हो, कोई भी हो, जो भी हो, कट ऑफ आपको स्टेट वाइज ही कट ऑफ बनता है। हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होते हैं,
हर स्टेट का जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो अलग अलग कट ऑफ होंगे, और यहाँ पर भी जो आपको कट ऑफ बनेगा अलग अलग स्टेट का जो फाइनल कट ऑफ होगा, सभी स्टेट का अलग अलग कट ऑफ बनेंगे, कहाँ पर कितने पर कट ऑफ चाहते हैं, ठीक है, ये अलग अलग डिपेंड करता है। तो हम सभी स्टेट का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपके ऑफिशियल नोटिस में ही दिया गया, जैसे वैकेंसीज पोजीशन इंक्लूड बाय द रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन इन द डिफरेंट स्टेट यूटीआईज टेंटेटिव firm number of vacancies, the post of multitasking skill is determined by the due to courses। तो यहाँ पर जो आपको कट ऑफ बनेगा, आपको वो हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहने वाला, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सभी स्टेट में, जैसे कुछ स्टेट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ उठता है, बिहार में टॉप पर ले लिया जाए तो बिहार के सब, हरियाणा पहले पर, पिछले बार जब सबसे ज़्यादा कट ऑफ था हरियाणा, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ उठे हैं। पर दिल्ली तो अंडर 100 था, बाकी ये 3 स्टेट यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, ये 4 स्टेट में 100 से ऊपर थे। 2 स्टेट तो 110 से ऊपर कट ऑफ थे कुछ। चलिए उसको कट ऑफ हम लोग आगे देंगे। यदि आपको इससे रिगार्डिंग तो प्रश्न, आप इसके रिगार्डिंग कुछ प्रश्न न पूछिएगा, और कुछ नए प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और उस सब के लिए यदि आपका कमेंट यूनिवर्सल रहा तो आप सभी का स्पेशली एक वीडियो बनाकर आप सभी को रिप्लाई दूंगा, ठीक है, सभी लोग जान सकें उसमें क्या। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। ये रहा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। दिल्ली का 93 है 0.50। तो यहाँ पर आप उस समय कैंडिडेट का भी संख्या लगभग 2000 से ऊपर सीट थे इस समय। अब इस बार तो 1300 कुछ सीट है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहीं पर है दिल्ली में। बिहार में सबसे कम वैकेंसीज है, और यूपी में भी बहुत कम वैकेंसीज है। राजस्थान में ठीक ठाक है। हरियाणा में भी उतना वैकेंसीज नहीं है, तो इसका वैकेंसीज का डिटेल मैं आप सभी को नहीं दिखाऊंगा कहाँ पर कितने हैं, इसका अलग से लिस्ट बना कर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ को देख लें। यदि दिल्ली में आप आते हैं तो इस बार फाइनल कट ऑफ लगभग 96 के आसपास जाएगा, 96 के आसपास इस बार फाइनल कट ऑफ जाएंगे, फाइनल डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद। पर ये यदि यहाँ पर आपको 94 से ज़्यादा नंबर है, 94 से ज़्यादा नंबर है, तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर का टाइप 2 का प्रिपरेशन करते रहें। यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 83.25, एससी कैटेगरी 92.50, एसटी कैटेगरी 71.25, 71.25, ठीक है। राजस्थान की बात की जाए, जो अब मैंने आप सभी को पहले बताया, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं। तो यहाँ पर के जो कैंडिडेट है 110, यहाँ पर यदि 110 आपका मार्क्स है तो आप टाइप 2 के डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रिपरेशन करते रहे। यहाँ पर कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ बन सकता है 100, इस बार 113 से प्लस बनेंगे फाइनल कट ऑफ। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर का रिजल्ट के लिए जब तक नहीं आता तब तक आप प्रिपरेशन करते हैं। रिजल्ट आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है तो आप अलग बात है छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको यही ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रिपरेशन करते रहे। आपका कट ऑफ मार्क्स में, ये तो फाइनल कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ है, तो यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर आप कम करके मान के चले। यहाँ पर 3 नंबर कम करके माने तो यहाँ पर यदि यहाँ पर 107 नंबर आपका है राजस्थान में, यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो आप प्रिपरेशन करते रहें। ओबीसी 100.25, सॉरी 100.75, 99, और एसटी का भी 99 बराबर कट ऑफ है। उत्तराखंड 94, ओबीसी 87.50, एससी 85, एसटी 85। बिहार फिर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो बिहार में यदि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो इस बार 108 नंबर आपका है। यहाँ पर 108 नंबर आपका बिहार में है, तो आप प्रिपरेशन करते रहें टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर का, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ ही है, तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ बनेगा इस बार 114 से प्लस बनेंगे इस बार फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आपको निर्भर करेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर पर भी। डिस्क्रिप्टिव पेपर कुछ कैंडिडेट फेल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है, ठीक है। जिनके अंक अच्छा है पर यहाँ पर फेल हो गया तो यहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा। जितना आप मान लेते हैं, आप ये सोच के मत करें कि यहाँ पर आपको कट ऑफ जो बनेगा फाइनल कट ऑफ से बहुत कम है मेरा, तो इस तरह से छोड़े मत। अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर में जितना बेहतर दीजिएगा। मान लेते हैं जिसका 120 नंबर है लाया एसएससी एमटीएससी के एग्ज़ाम में, पर फाइनल फेल कर जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में अच्छे अंक नहीं ला पाता है। जो मेरिट बनना है तो यहाँ पर इसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मेरिट बननी है, ठीक है। पर वहाँ पर अच्छे अंक, वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाता। अच्छे अंक है पर वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाता डिस्क्रिप्टिव पेपर को।
तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए ओबीसी का देख लिया जाए। 110.75, 100.50, 87 पॉइंट कुछ था। ठीक है, यूपी में 102.35, यूआर 99, ओबीसी 97.75, एसटी का 7750, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट है, 100 कम, बहुत कम सीट है। और चंडीगढ़ की बात की जाए तो 86 है जम्मू कश्मीर का, 67, 75.25, 67, और चंडीगढ़ का 93, 86.25, 82.50, 69। सभी में आप 2-3 कम मान कर चलें। ठीक है, 2 मार्क्स कम मान कर चलें। हरियाणा 113.75, फिर सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर इस बार सीट कम है तो इस बार और कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। तो 110 के आसपास आपका मार्क्स है, तो टायर 2 का प्रिपरेशन करते रहे। 107 ओबीसी, 97 एससी, एसटी के लिए 74, तो एसटी कैटेगरी यहाँ पर 54 के आसपास नंबर है, तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रिपरेशन करते रहे, आसानी से रिजल्ट हो सकता है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश 97.50, 63.50, 71, 63.50, पंजाब 90, यहाँ पर भी कट ऑफ अच्छे जाते हैं। यहाँ पर इसी तरह से सभी स्टेट के कट ऑफ है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये यूआर कैटेगरी है, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है। आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, इसी के हिसाब से आपका कट ऑफ रहने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हर कट ऑफ में आप 2 नंबर कम कर मान लें और डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रिपरेशन करते रहें। 100 से ऊपर नंबर है आपका। ठीक है, जहाँ पर हाई कट ऑफ नहीं जाते हैं, जिस स्टेट में हाई कट ऑफ नहीं जाते हैं, वो सिर्फ वहाँ पर यूआर कैटेगरी जो यूआर कैटेगरी में आते हैं 100 प्लस है। आप डिस्ट्रिक्ट पेपर में बहुत जोर शोर से मेहनत करें। जैसे ये स्टेट में राजस्थान, दिल्ली, बिहार, यूपी, चंडीगढ़ नहीं, हरियाणा, इन स्टेट में आपको 100 प्लस मार्क्स है। जितना मेहनत करना चाहते हैं मेहनत कीजिए, 100 प्लस मार्क्स है तो मेहनत कीजिए और यहाँ पर अच्छे नंबर डिस्क्रिप्टिव पेपर में अच्छे तरह से दीजिए। आपको रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली में आप 95 प्लस है तो आप यहाँ पर युवा कैटेगरी में आते हो, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कीजिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका रिजल्ट आ सकता है। पर इस बार सीट जो है वैकेंसी जो बहुत कम है, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांसेस है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेस है, सिर्फ सीट कम होने की वजह, वैकेंसीज कम होने की वजह से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कट ऑफ वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी प्रश्न हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।